सतगुर के हथ जो सिर पंजोड़े गो मैं वारी जावा सिर पंजो घोरे घोरे घोर घोरे सतगुर के हाथ जोड़े सतगुर के गुरु चरणन जी कर तू सेवा गुरु चरणन जी गुरु चरणन जी कर तू सेवा गुरु चरणन जी पायज पूरण आत्म देवा जे पूरण बंधन जग जा छोड़े मैं वारी जा बंधन जग जा छोड़े मैं छोड़े छोड़े के हाथ जोड़े जोड़े सतगुर के सिर पंजोड़े घोरे मैं वारी जावा सिर पंजोड़ घोरे मैं वारी घोरे घोरे सतगुर के तजोड़े सतगुर के गुर मंत्र में सुरत समाइज मंत्र में गुर मूरत में निरत मिलाइज माया खाम मोड़े वारी जावा माया खाम मोड़े मैं वार मोड़े मोड़े सतगुर के हाथ जोड़े सतगुर के सिर पंजोड़े घोरे पारी जावा सिर घोरे मैं वार घोरे घोर घोरे घोर सतगुर के हाथ जोड़े जोड़ सतगुर के हाथ जोड़े चौ हरे नाम प्रेम सांचो सतनाम साक्षी फिर भी बोलो सतनाम साक्षी भगवत ने सजनो कल इस भजन को प्रारंभ किया था थोड़ी 5-10 मिनट इसके ऊपर प्रकाश डाला था और बात बीच में रह गई कुछ बातें टेक्निकल नियम होते हैं उन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए यदि हमें कुछ प्राप्त करना है आगे के कल्याण के लिए तो उन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ब्रह्मांड में अनंत काल से प्रभु परमात्मा के प्रकृति के नियम है, उन नियम के अनुसार ही
कार्य होता रहता है, हम उनमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम किसी रूप से बना सकते हैं, बन जाएगी, किंतु उनसे जो कार्य निष्पत्ति होती है वो सही नहीं होती है। काम, मैं कहता हूँ काम चलाओ सरकार, काम चल जाता है, खाने की चीज़ है, भोजन है, उल्टा सुल्टा पकाएंगे तो भी काम चल जाएगा, खा लेंगे। बहुत से लोग बेचारे कच्चा पका खा जाते हैं, सड़ा गला भी खा जाते हैं। भगवान उन लोगों की मशीनें ऐसी करता है, सब हजम हो जाता है। भगवान को मालूम है ये आगे चल करके कैसी स्थिति में रहेगा, तो पहले से मशीन में सुधारा हो जाता है। सब संसार में प्राणी 84 लाख योनि चलती है, और सब खाते हैं पीते हैं, सब व्यवहार करते हैं, उनका काम चलता रहता है। जानवर है वो बेचारे कहाँ, घास को धोएंगे करेंगे तो मिट्टी उसके पेट में जाती है, पता नहीं रोज कितनी जाती है घास के द्वारा। तो भगवान ने उनकी मशीन ऐसी बनाई है, वो मिट्टी अपने आप साफ हो जाती है। कोई जानवर को कोई पथरी नहीं होती है शरीर में, कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है जो मिट्टी के द्वारा हम मनुष्यों को होती है, वो नहीं होती है। फिर पक्षियों की थोड़ी मिट्टी जाती ही नहीं तो कोई खास नहीं जाती है, उनकी मशीनें ऐसी बनती है। कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियाँ है, भगवान सब दयालु है, परम दयालु है, सबको चलाते हैं, सबको खाना देते हैं, सबको स्वस्थ रखते हैं। बीमारियां तो सबके जीवन में अपने कर्म अनुसार होती रहती है, जानवरों को भी होती है, किंतु बिल्कुल थोड़ी और सीधी, क्योंकि वो बेचारे कोई दवा थोड़ी करेंगे, कोई परहेज थोड़ी कर सकते हैं, उनका खाना ही ऐसा है बेचारों का। 84 लाख योनि में पहुंचना ही दंड है बस, और उनको विशेष दंड नहीं होता, ध्यान देना। हम क्योंकि मनुष्य योनि में हैं तो हमको शारीरिक दंड और दंड बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि हमको सुख सुविधाएं अच्छी है, और उनको जन्म ही ऐसा है, क्या दंड भगवान देगा। प्रकृति के अनुसार चलते हैं, कौन उनका अच्छा खाधा भोजन उनको मिलेगा, क्या मिलेगा। फिर भगवान उसको बीमारी लगा दे तो कैसा हो सकता है। और ये सब ध्यान रखना है। इन 84 लाख योनि में कोई बीमारियां होती है तो मनुष्य जन्म में ऐसा कोई उग्र पाप करता है, उसका परिणाम होता है। पर सामान्य रूप से उनको जन्म मिलना ही भोग है बस, आगे क्या भगवान उनको भोग देगा। स्वामी जी दृष्टांत सुनाते थे कि माता पानी भर के आ रही थी तो राज्यसभा में बहुत अच्छा गायन चल रहा था, वो वहाँ पर खड़ी हो गई।
सिर पे मटके चढ़े हुए हैं। राजा की नज़र पड़ी। राजा ने कहा कि ये माता सिर पे मटके रख करके खड़ी है, क्यों खड़ी है? कोई जानकार है? मंत्री कोई भी जानकार आदमी, उनका जो विशेष आदमी था उसको भेजा, पूछो क्यों खड़ी है, और खड़ी है तो तेरे को समझ में आती है? तो जो दो बातें राजा ने आदमी को कही, वो जा कर के पहुंचा कि माँ यहाँ क्यों खड़ी है? इतनी देर से आधा घंटा वहाँ है, सिर पे बोझा है और तुम खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैं गाना सुन रही हूँ। तुझको जानकारी है? हाँ, मैं जानती हूँ। तो कौन सा चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि पंचम राग चल रहा है। राजा के पास वो आदमी आया, बताया तो सही पंचम राग ही चल रहा था। ये तो राग रागिनियों के हिसाब से जानकारों को मालूम होता है, हमको भी नहीं मालूम है। ठीक ही थे, फिर वही बात हो गई, हमारे इसी तरफ ध्यान हो गया तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने वो पानी के घड़े खाली करा के उसको बहुत धन पदार्थ भर करके दे दिया। इतनी जानकार है और खड़ी है तो बिल्कुल तत्परता से सुन रही है। जानकार थी तो सुन रही थी, नहीं तो इधर उधर ध्यान जाता, 5 मिनट खड़ी होकर के चली जाती। जिसको रस आता है वो नहीं छोड़ता है। तो गई, बड़ी प्रसन्न होकर के पहुंची। उसके पति ने कहा कि इतना धन कहाँ से लाई पगली? तो उन्होंने बात बता दी। वो भी जीवन भर उसने कमाया नहीं था, वो भी ऐसा आलसी जीव था। घर वाली जो कुछ काम लाती थी उससे घर का गुजर सफर होता था। उन्होंने कहा कि चलो, मैंने सारी उम्र नहीं कमाया है, आज मैं भी कमा के आता हूँ। बहुत सरल बात है। तो वो भी गया, कुएं से पानी भर के आया, खड़ा हो गया, सुनने लगा। राजा ने कहा कि फिर ये आदमी आ गया, बात क्या है? आज को हमेशा गाना बजाना होता रहता है, कोई आदमी खड़ा नहीं होता है, चलते रहते हैं। फिर ये खड़ा हो गया तो उनको भी भेजा आदमी, उन्होंने वही प्रश्न किया। तो कहा कि मैं सुन रहा हूँ गाना भजन, बड़ा आनंद आ रहा है। तो कहा क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मेरी घरवाली 1 घंटा आधा घंटा पहले होके आई। उन्होंने कहा पंचम राग है। तो उन्होंने कहा कि षष्ठम राग, एक राग बड़ा होगा ना घंटे भर में। कहा षष्ठम राग। तो राजा को आगे बताया तो षष्ठम तो राग ही नहीं होता। कहा कोई उनको सुन करके ये आया होगा तो बंद कर दो, ये मटके बटके लेके बंद कर दो। आया है किसी के हिसाब से। घरवाली को मालूम पड़ा तो घरवाली बेचारी आई, गाना वाना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि राजन, वे मेरे पति थे, उनको आपने क्यों बंद किया है कि ऐसी बात हुई? तो उन्होंने बहुत उत्तर अच्छा दिया।
जिसको परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी जो जीवन में कुछ काम नहीं कर सका, व्यवहार नहीं कर सका, अब वो मेरी बात सुन करके आया कि मैं कमा के आऊं। अब बुद्धि थी नहीं जो कमाता, अब ये हमारे हिसाब से आया अज्ञानता के वश। जिसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी, आलस दिया, यही एक बड़ा दंड है जो अकर्मण्य होकर के खा रहा है। अब उसको आप क्या दंड देंगे? छोड़ो उनका पिंड। तो राजा प्रसन्न हो गया, उनको छोड़ दिया। तो बेचारे 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में जन्म मिलना ही बड़ा दंड है। उसको फिर भगवान और क्या दंड देगा? कोई बीमारियों का झबेला, कोई और झबेला, बेचारा अकेला ही अकेला रहता है। बड़ी हमारी पुण्य है, भली गरीब है, पुण्यों के प्रवाह से तारतम्यता है। सुख में, धन में, धंधे में, सब बात में, स्वास्थ्य में, बड़ी बातों में हर एक को तारतम्यता अंतर है। किंतु जिनको लौकिक कम भी सुख मिलते हैं, बुद्धि भी कम है, पता नहीं कैसे जीवन में चलता है। 84 लाख योनियों से तो बहुत धन्य है हरे की प्राणी। जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं, बस्तियों की पर नजर पड़ती है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्टेशनों पर उन गरीबों को देखें, क्या झोपड़ी झोपड़ी से अड़ी हुई है, कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग रह रहे हैं, आराम से सोए, गर्मी के दिनों में खटिया इधर उधर लगा करके सो जाते हैं। ट्रेन जाती है, बदबू लगती है, वो बेचारे आराम से सोए हुए हैं। अपन तो सोचते हैं कि कितनी तकलीफ है, कैसे सो रहे हैं, किंतु वो बड़े आराम से सो रहे हैं। सोचते हैं कि ये हमारे लिए स्वर्ग है। तो ऐसा भी प्राणी 84 लाख योनियों से हजारों गुना सुखी है। बस ये वरी फिर भी एक ऐसा जन्म है जिस जन्म से 5, 10, 50 आदमी संबंध के कारण, कोई भाई, कोई बहन, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई का चाचा का सांडू, कोई मेरा सांडू, कोई मेरे सांडू का सांडू, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ टेम्परेरी सुख मिलता है कि आज इनके साथ बात करके आए, रह गए आए। कौन बेचारा जानवर किसके साथ रहता है, कौन किसके साथ बात करता है। खाया तो खाया, भूखा तो भूखा, नहीं मिला तो बस थोड़ा सा बेचारे ने खा लिया। पानी मिल गया तो शाम को पी लिया, और नहीं पिया तो बेचारा सो जाता है। कितनी प्यास लगेगी, शाम को ही पानी नहीं था तो रात को क्या मिलेगा। फिर बेचारा रात का बीत जाए, सुबह का इंतजार करता है, फिर निकलता है, कोई मांगेगा किसी से। हम सेवादारी इतने बड़े करने वाले करते हैं, तो हम कोई ऐसे कोई उड़ते को जानवरों को पानी डाल देते हैं, उड़ते को पक्षियों को पानी डाल देते हैं। जब हमारे फुर्सत मिलेंगे तो छत पर कुंडी में पानी भर देते हैं। कोई हम उनमें जो मक्का पका, जो जानवरों को जो जो
पक्षियों को देता है, भर लेता है। कौन किसी के लिए इसको भूख लगी है डालना है, इसको प्यास लगी है डालना है। बड़ी सेवा करनी बड़ी कठिन है। कोई भी सेवा किसी की करे किंतु करना बड़ा कठिन है। वो फिर वहाँ देखेगा कि पानी नहीं भरा हुआ है, फिर आगे बढ़ेगा कहीं मिल जाए, नहीं फिर चक्कर लगा के वहाँ पर पहुँचता है। तो ये बड़ी तकलीफ होती है। मनुष्य जन्म में सब जो जो जितना संपन्न होता है उतना सुख होता है, जो जो कम होता है फिर भी 84 लाख योनियों से 1000 गुना सुखी रहता है, कैसा वो प्राणी हो। इसलिए हम कदर क्यों नहीं करते, बस यही हमारे में बड़ी खामी है। तो संत सुनाते हैं, हम अवॉइड करते हैं, अपने आप विचार आने का तो प्रश्न ही नहीं है। और हर एक संत इतनी गहराई से बताने वाले भी नहीं है। कोई कोई संत महात्मा ऐसे गहराई से समझ जाते हैं, नहीं तो बोल ऊपर से भजन चलता है, अर्थ होता है, चल जाता है। और हम इतने फिर है कमजोर भाग्य के कि हम उनका विचार नहीं करते, इसलिए हम भी उसी रूप में चलते हैं जैसे दूसरे चलते रहते हैं। तो इसलिए समझो हम बड़भागी हैं कि हम बहुत कितना कमज़ोर इन सुखों में हो, फिर भी उन बात नीचे के 84 लाख योनियों को देखेंगे तो बहुत अच्छे बढ़िया सुखी हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में जब जाओ तो टेक्निकल बातों के बातें में आ रहे हैं कि सदगुर के हथ जोड़े जोड़े सिर पैंजोड़े घोरे। गुरु के चरणों में पहुँचो और अपने अहंकार को, अभिमान को छोड़ करके वहाँ पर पहुँचो। पर ये हमें प्रकृति का, ब्रह्मांड का क्या नियम है कि ये पदार्थ धन के द्वारा नहीं मिलता है। गुरुचरण जी करतों सेवा, पायज पूर्ण आत्म देवा, बंधन जग जा छोड़े। सेवा करनी है, तन की सेवा करनी है, धन की सेवा भी करनी है, तो वो भी नियम से है। आज के युग में हम जो देते लेते हैं, सब अपने मन में इतना अभिमान भरा हुआ है कि हम कुछ देते हैं, संत को, गुरु को देते हैं। क्यों नहीं फल मिलता है? आगे फल किसने देगा? अभी नहीं फल मिल रहा है कि हमारे मन में अहमपना है। मैं तो आज के समय में जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति देखता हूँ तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। बहुत से लोगों की हमारे में भावना है कि गुरु तो भिखारी है। मैं बड़े दर्द से ये शब्द कह रहा हूँ। कभी मेरे मन में आता है कि ठीक है, भगवान ने जैसे हमें बनाया है, क्या करें, क्या इन लोगों को समझाएंगे, क्या समझ में आती है। यहाँ पड़े हैं पैसे तो यहाँ नहीं रखेंगे, घुटने पे रखेंगे, क्या क्या पता नहीं किस रूप में दे दे हैं, और यूँ खोल के रखते हैं जैसे ताश के पत्ते होते हैं,
आदमी मिलते हैं तो फिर फोल करके यूँ रखते हो ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके, तो नोट भी ताश के पत्तों की तरह जोड़ करके हमको देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि वाह भगवान, जन्म तो बहुत अच्छा दिया है, किंतु हमको ये तो सब भिखारी मान रहे हैं, रास्ते के भिखारी मान रहे हैं। बस यही जिज्ञासुओं की श्रद्धा है। चलो अच्छा है। तो जीवन में सेवा करना बड़ी, दान देना भी बड़ा कठिन है, फिर भाव से दान करना बड़ा कठिन है। जो लोग हमको सुनाते हैं उनकी आप बात ऐसे मानते हो कि हंसी में छोड़ देते हो कि चलो ब्रह्मानंद कहता है। ये दर्द की आवाजें हैं और प्रकृति के विरुद्ध आप कर रहे हैं, तो क्या फल मिलेगा? शास्त्र में हर एक बात की इतनी महिमा कही गई है, मेरे जैसा आदमी भी हंसता है। इतना एकादशी का महत्व है, इतना फल मिलता है, इतना दान का ये फल मिलता है। मैं भी कभी हंसी में आता हूँ 2 मिनट के लिए, किंतु फिर वे गहराई में सोचता हूँ कि ये ऋषियों ने कि किसने महत्व लिखा? आप जैसे लोगों ने देखा, मेरे जैसे लोगों ने लिखा। जो सुन करके हंस रहा है तो मेरी ये भी मेरी कमी है। कमी तो कमी है। किन्होंने लिखा? उन जानकार दिव्य ज्ञान वालों ने लिखा। तो झूठा लिखा? हाँ, कुछ हमारे शास्त्रों में विशेष इसलिए लिखा कि लोगों की प्रवृत्ति हो। बच्चे को जो पढ़ाया जाता है तो विशेष से उनको महत्व बताते हैं, इतना होता नहीं है। किंतु बच्चे की प्रवृत्ति कैसी होगी जब ऐसा समझेगा। अरे बच्चा पढ़ेगा तो कलेक्टर बन जाएगा, फिर बहुत बहुत तुम्हारे पास धन हो जाएंगे, इतना इतना धन आएगा। आवे या ना आवे, मजबूरी है माता पिता की महिमा बताना। इसको हमारे शास्त्रों में कहा है अर्थवाद, ज्यादा बड़ा चढ़ा करके महिमा करना। किंतु ये अर्थवाद भी कभी सच्चा हो जाता है अर्थवाद माना महिमा कम हो और बड़ा चढ़ा करके बताना। किंतु कभी वो भी सत्य हो जाती है। क्यों सत्य हो जाती है? कि कभी हमारी ऐसी भावना हो जाए तो वो जो शास्त्र में महिमा लिखी हुई है वो वास्तव में इतनी नहीं रहती है, किंतु किसी की ऐसी भावना हो जाए तो वो फल भी उसको मुफ्त में मिल जाता है। अर्थवाद की भी महिमा होती है। तो किसी की भावना हो जाए तो बड़ी बात थोड़ी है। रंतदेव सर्वस्व दान कर चुका। बहुत से राजाओं महाराजों के इतिहास आते हैं। सर्वस्व माना सब कुछ दे देना, भिखारी होकर के निकल जाना। तो सब कुछ दिया तो भगवान नहीं मिला, और एक जल दान, भगवान को पानी पिला रहे हैं तो वो भाव आ गया जिस भाव के द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। तो अर्थवाद भी सफल हो गया। बस कौन सी बड़ी बात है? तो सेवा करो तो पहले पहले धन भली कितना भी आप दो, कोई बड़ी बात नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्र में सेवा है।
हमारा शास्त्र माना प्रकृति का नियम। क्यों कि धन दान से मैल चढ़ जाता है, अहंकार का मैल चढ़ जाता है। जितना जितना ज़्यादा दान करेगा कहेगा कि मैं दानी हूँ, मैल चढ़ जाता है। जिसका नाम नहीं लिया हुआ है, दीक्षा ली नहीं है, तो वो बेचारा कहता है मैं तो संसारी आदमी हूँ। और एक बार उसने दीक्षा ले ली तो नहीं नाम जपेगा, नहीं गुरु के यहाँ आएगा, कुछ नहीं करेगा, कहीं भी जाएगा तो कह मेरा नाम लिया हुआ है, मैं भी चेला हूँ, तो ये मैल और चढ़ जाता है। इसलिए अच्छा वो है जिसने दीक्षा नहीं ली है। वो अच्छा है जो दान नहीं करता है, और जो दान करता है वो कहता है हम तो दान पुण्य करते हैं। लोग फिर हंस हंस करके कहते हम भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। माना उनके अंदर में इतना अभिमान है कि इनको परिचय कैसे मिले कि मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो कहते हैं हंस हंस कर नहीं भाई ऐसा चलो हो जाता, कभी कभी हम ऐसा करते भी हैं। अहंकार तो बहुत जानकारी के लिए होता है कि मुझे मेरी लोगों को मेरे द्वारा जानकारी मिले, फिर वो टाल भी जाता है। वो प्रकृति समझती है। कोई भी हम किसी टोन से आवाज करें वो प्रकृति तो समझती है। वो बड़ी बारीकी से नियम उसने बारीक बनाए हैं, तो बारीकी से समझते होंगे। जो जो जैसी जैसी मशीन होती है वो जैसे बारीकी का अंग विभाजन करेंगे तो बात भी समझे। है तो जड़ लोहे का यंत्र है, और लोहे का यंत्र भी इतना समझता है कि हम नहीं समझ सकते। तो प्रकृति तो सचेत है, वो लोहे का यंत्र नहीं है, सचेत है, तो सब समझ जाती है। तो गुरु के चरणों की जो सेवा तन के द्वारा की जाती है, वो जैसे जैसे अभिमान गलता जाता है, बशर्ते की निर्माणता आनी चाहिए, अभिमान मिटना चाहिए। और मिटे तो अच्छा है, नहीं मिटे तो करे तो नहीं कम से कम। फिर तो ये धन का दान भी अच्छा है। और बहुत सी बातें सत्कर्म की है, किंतु हर एक सत्कर्म की बातों को समझ करके करना चाहिए। गुर चंदन जी कर तू सेवा, पाज तेमा आत्म देवा, बंधन जग जा छोड़े। संसार के बंधन छोड़ने हैं। थोड़ा मन को समझाना है कि मैंने बहुत कमा लिया तो छोड़ के जाना है, फिर अनंत जन्म हमको उसी दुखों में बिताने हैं जिनमें कोई कुछ सुनता नहीं है। जैसा आया वैसा खा लेंगे, क्या करेंगे? रास्ते में जो पड़ा होगा खाना पड़ेगा। बर्तनों का साफ किया हुआ पानी, जूठा ऊँठा पानी, लोग आप मारवाड़ी लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं देखता हूँ कि घर के बाहर कुंडी तो बनी हुई होती है, और पानी कौन सा डालते हैं आप लोगों ने भी देखा होगा। वो जानवर को पीना पड़ता है, और कोई थाली में परोस के थोड़ी गाय को खिलाते हैं। कोई देगा तो ऐसे ही देगा तो मिट्टी भी साथ में आएगी। तो एक जन्म में मैंने बहुत से शौक लिए, धन लिया, बढ़िया बढ़िया माल खाया। और आज के युग में आप लोगों की प्रवृत्ति भी कैसी खराब हो गई, अच्छे भलों की, कि बड़ी होटल में जाते हैं, खाते हैं, हजारों रुपए थाली के देते हैं,
तो खाने के लिए तो वही मिलता है, वही दाल मिलेंगी, वही पनीर मिलेगा। छोटी होटल में भी वो मिलेगा, बड़ी होटल में भी वो मिलेगा। बहुत सी जगह तो गलत रूप से बनी हुई चीज़ें होती है। कुछ लोगों में सफाई होटलों में बड़ी थोड़ी अच्छी भी सुविधाएं होती है, किंतु वो अच्छी सुविधाएं मूल्य कितना तो हम खा लेते हैं। अच्छा अपना समझते हैं कि हमारा शान हो गया, पर्सनलिटी हमारी। उसके लिए आपने कितने ठगी की, पाप की, खर्चे के लिए। फिर वो उनके कारण हमको कौन से जन्म में जाना पड़ा, वो सबकी धरी की धरी रहेगी। जीव को थोड़ी सी जानकारी इसलिए होती है, देते होंगे भगवान, मैं नहीं समझता हूँ कि देते हैं नहीं देते हैं कोई। जब मैंने भोगा तब मुझे जानकारी हुई होगी, तो कोई अभी मेरे को थोड़ी यादगिरी है। तो मुझे नहीं है तो आप लोगों को होगी क्या? जानकारी भगवान देते हैं कभी कभी, कि उनको एहसास हो कि मैं ऐसा था, मैंने नहीं किया तो आज ही मैं कर रहा हूँ। बस वहाँ तक सीमित, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा नहीं। जिसको पुनर्जन्म की स्मृति होती है तो पुनर्जन्म की स्मृति कोई सारी टाइम थोड़ी चलती है। जिन बच्चे ने कहा कि मेरा ये सब पहचान बताई, तो बस कोई महीना 2 महीना रहती है, फिर वो भूल जाता है। और हम तो ऐसे अच्छे ईमानदार आदमी हैं, हमारे रग रग में भी कोई सामान्य कोई अज्ञान तो नहीं भरा हुआ है, वो भी बहुत गहरा, और वो कोट कोट करे भरा हुआ है। जैसे डब्बे में कभी डालते हैं ना, हिलाते हैं डब्बे को, ठोकते हैं कि कौर और आधा किलो ज़्यादा पड़ जाए, तो हमारे अंदर में भी अज्ञान इतना भरा भरा है। तो बच्चे ने तो कहा कि मेरा ये घर है, पहचान सबने, किंतु वो भी उनके माँ बाप को कोई उसको छोरे को भूल गया तो वो भी भूल जाते हैं, किसी को जानकारी नहीं होती, बस बात वहाँ की वहाँ धरी रह जाती है। तो इतने जन्मों में दुख का अनुभव होता है, किंतु हम ये प्रत्यक्ष जो आनंद है वो छोड़ने के लिए विवश है, नहीं छोड़ सकते। कि धन है, इकट्ठा होगा, ऐसे नहीं आप लोगों को है। फकीर से लेकर के अमीर तक, फकीर भी जोड़ता रहता, वो जोड़ जोड़ के सेठ के यहाँ रख देता है, उनको खड़ा ब्याज देता है, फिर इकट्ठे करके उसको देता है। फकीर भी मर जाता है, और जिसके पास पैसे रखे वो भी वहीं पर ही रहते हैं, चल जाता। मांग मांग करके इकट्ठा किया, कभी आराम किया नहीं। लोगों के बहुत सी बातें सहन करनी पड़ती है, किंतु करता है कि मेरे को इतना हो गया, इतना हो गया। फिर जब लोग इकट्ठे करने वाले आपस में मिल जाते हैं तो वो फिर लड़ते हैं, कहते हैं कि हाँ कोई मुझे परवाह है क्या, मुझे तो इतना ब्याज आता है। उनसे पूछो ब्याज कितना खाता है? ब्याज तो कोई कोई खाता है, बस वो ब्याज के ऊपर ब्याज इकट्ठा हो जाता है, चलते रहते। आगे के दुखों को और लोग तो क्या समझेंगे, हम जो सुनते हैं ना वो भी हम नहीं समझते हैं, तो अच्छा है नहीं सुनते ही नहीं समझते हैं, हम तो सुन करके समझ देंगे, तो हमसे वो बढ़िया अच्छा है। कहने वाला नहीं समझता है, सुनने वाला नहीं समझता है, तो अच्छा है वो नहीं कहते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं कुछ समझते हैं, समझने की बात ही नहीं है। कुछ समझने की प्रयास करें
तो सेवा तन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सब कब होगा कि बंधन जग जा छोड़े, जब संसार के काम छोड़ने पड़ेंगे। बस छोड़ नहीं है, आगे पीछे मरना है, कुछ करके मरे तो अच्छा है। ये जान जिसमें रहे ना रहे, वो हर के मरे तो अच्छा है। तो जब छोड़ नहीं है तो अभी से छोड़ दो, जितना आप छोड़ सके उतना छोड़ दो। बस आज इतना ही, जल्दी आने का। कल भी मैं आज से भी पहले जल्दी बैठा, 2-3 भजन हमने रिकॉर्ड किया। अब आपने जल्दी आने का प्रयास करते हो तो हम जल्दी छोड़ने का प्रयास करेंगे कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 10:15, नहीं तो 10:15 से भी पहले। अभी कितना है, 8 बज के 6-7 मिनट हुए। हाँ, आनंद है आनंद, आनंद में रहेंगे। कल क्या हो कल क्या हो, इसकी चिंता करेंगे।